हेलो एवरीवन। फाइनली एलआरसी तो विज्ञापन जारी कर ही दी है। बीटीएससी जूनियर इंजीनियर के द्वारा भी विज्ञापन का प्रारूप दे दिया गया है। मतलब हूबहू यही विज्ञापन रहने वाला है, यही रूल्स रेगुलेशन रहने वाले हैं। ठीक है, तो पहली बार बिहार में बीटीएससी के द्वारा बिहार जूनियर इंजीनियर की बहाली एग्जाम के बेस पे होने जा रहा है। तो इसमें जो भी चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें आप लोगों के लिए नहीं होंगी। और इस वीडियो में हम लोग मेनली बात करने वाले हैं कि टोटल पोस्ट कितना है, ठीक है, मिनिमम एज क्या चाहिए, क्या फी लगने वाला है, सिलेबस क्या होगा, एमसीक्यू कितने क्वेश्चंस होंगे, उसका क्लासिफिकेशन क्या होगा, टेक्निकल में कितने क्वेश्चन आएंगे, नॉन टेक्निकल से कितने क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है, सब कुछ इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो इस वीडियो को जरूर देखिए और अपने दोस्तों के साथ साझा और किसी न किसी ग्रुप में जरूर शेयर कीजिए। तो चलिए बिहार जेईई अस्थायी नियुक्ति से संबंधित ए टू जेड जानकारी आप सभी को देते हैं। देखिए, बिहार तकनीकी सेवा आयोग द्वारा यह प्रेषित किया गया है विभिन्न विभागों को, जो भी विभाग है बिहार में कंस्ट्रक्शन से संबंधित। देखिए, ये 25 अप्रैल 2023 का ये जो है कि जारी किया गया है ये चीज़ें। अब देखिए विषय में क्या लिखा गया है, कनीय अभियंता असैनिक के पदों पर नियुक्ति हेतु तैयार किए गए विज्ञापन प्रारूप पर सहमति मंतव्य के संबंध में। जी हाँ दोस्तों, देखिए ये जो प्रारूप तैयार किया गया है यह विभिन्न विभागों को प्रेषित करते हुए यह कहा गया है कि आप इस विज्ञापन को पूरे अच्छे ढंग से पढ़कर और इस पर सहमति या कुछ आपका मंतव्य हो, यदि हो तो ज़रूर बताएं। ठीक है, चलिए ये चीज़ें आप सभी भी ध्यान दे लीजिए। ये सारे जो है विभागों के लिए प्रेषित किया गया है और इसी टाइप से जो है विज्ञापन का प्रारूप होने वाला है बिहार जूनियर इंजीनियर बहाली को लेकर। और बता दें कि इसमें सिर्फ और सिर्फ असैनिक के लिए ही बात किया गया है, यानी कि जो भी सिविल इंजीनियरिंग कर रखे हैं, डिप्लोमा कर रखे हैं, उनके लिए है। जी हाँ दोस्तों, चलिए टोटल पद की बात कर लेते हैं। देखिए, कनीय अभियंता असैनिक के पद पर नियमित नियुक्ति हेतु यह नियमित विज्ञापन है, ठीक है, रेगुलर जो है कि यह बहाली है। ठीक है, इसमें देखिए कुल जो पद है उसके बारे में बताते हैं। देखिए कुल जो इसमें रिक्तियां है, इसमें कुल रिक्तियां 6,988 है। जी हाँ, 6,988 लगभग पिछली बहाली जो अंक आधारित आई थी उनसे लगभग 1,000 सीट अत्यधिक है। ठीक है, इसमें लड़कियों का जो 35% आरक्षण है उसका जो सीट है 2,008 लड़कियों का सीट आरक्षित है। जी हाँ दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं 60 और 40% में। 40% में बिहार के जो भी इंस्टीट्यूट है, डिप्लोमा कॉलेज है, उनसे पास आउट छात्रों के लिए सीटें आरक्षित है 2,795 सीटें। ठीक है, जिसमें 807 जो सीटें हैं यह किसके लिए होगा, लड़कियों के लिए होगा। वही 60% में बात कर ले तो 4,193 सीट जो है आरक्षित है और इसमें 1,201 सीट लड़कियों के लिए आरक्षित होने वाला है। ठीक है, अब ग्रेड पे की बात कर ले कि इसमें वेतन जो है कि वह कैसे मिलने वाला है। देखिए, इसमें जो कनीय अभियंता असैनिक का जो पद है यह 4600 ग्रेड पे वेतन स्तर 7 का होने वाला है, 4600 ग्रेड पे होने वाला है। जी हाँ, जो कि अब सेंट्रल गवर्नमेंट में सीजीएल के थ्रू जो पोस्ट मिलता है ना, तो उसमें भी 4600 ग्रेड पे होता है, वही यहाँ पे 4600 ग्रेड पे मिलने वाला है। ठीक है, इसके लिए योग्यता बात कर ले तो जो भी सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा कर रखे हैं वही इस फॉर्म को भर सकते हैं, बीटेक वाले नहीं भर सकते हैं। मेरा कहने का मतलब है जो 12th के बाद बीटेक किए हैं तो वो नहीं भर सकते हैं, जो डिप्लोमा प्लस बीटेक किए हैं वह एलिजिबल है। यूजीसी वाले भी भर सकते हैं, यहाँ पे कहा गया है। और एआईसीटी से जो नॉन डिस्टेंस मोड में रेगुलर कोर्स किए हैं तो वो भी इस फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं। देखिए, अब हम बात कर लेते हैं कि जो इसका न्यूनतम एज चाहिए वह 18 वर्ष। देखिए, इसमें बहुत सारा एक डेट जो है आगे बढ़ा कर दिया गया है, यानी 1 अगस्त 2023 तक अगर आपका 18 हो चुका है तो आप भर सकते हैं। ठीक है, 1 अगस्त 2023 तक 18 है तो भर सकते हैं। वही बात कर लेते हैं अधिकतम उम्र सीमा की, तो अनारक्षित वालों के लिए 37 है, अनारक्षित वालों के लिए 40 है। ठीक है, और वही अनुसूचित एससी एसटी हो उसके लिए 42 है। तो ये चीज़ें हैं, ये चीज़ ध्यान रखना है। ठीक है, और भी जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो चीज़ आप लोगों को बताने वाले हैं। देखिए, आरक्षण से संबंधित आपको क्या देना पड़ेगा। देखिए, अगर आप एससी एसटी से बिलोंग करते हैं तो आपको जाति प्रमाण पत्र और वही मूल निवास प्रमाण पत्र देना पड़ेगा। वही अगर ओबीसी या अत्यंत पिछड़ा वर्ग से है तो क्रीमिलियर देना पड़ेगा आपको, और अस्थायी निवासी यानी डोमिसाइल देना पड़ेगा। अगर ईडब्ल्यूएस से हैं तो आपको आय एवं परिसंपत्ति प्रमाण पत्र, अस्थायी निवास प्रमाण पत्र, ये सारी चीज़ें देना पड़ेगा आपको। ठीक है, देखिए फ़ी की बात कर ले तो ये एक नियमित बहाली है, तो इसके लिए जो फ़ी रखा गया है जो सामान्य वर्ग से हैं, पिछड़ा वर्ग से, अत्यंत पिछड़ा वर्ग से या आर्थिक रूप से कमजोर है, उन सभी के लिए 600 रखा गया है। वही एससी एसटी जो बिहार राज्य के अस्थायी निवासी हैं उनके लिए 600 है, और जो आरक्षित या अनारक्षित वर्ग की महिलाएं जो बिहार राज्य के अस्थायी निवासी हैं उनके लिए 150 रुपये रखा गया है। और वो राज्य के बाहर कोई भी उम्मीदवार हो, चाहे वो पुरुष या महिला हो, उनके लिए 600 फ़ी रखा गया है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। ठीक है,
तो फ़ी यहाँ आप लोगों को 600 रुपये लगने वाला है, और SC ST को 150 रुपया, और महिलाओं को भी, जो बिहार की महिला है उनके लिए भी 150 रुपया लगने वाला है। अब देख लेते हैं मुख्य रूप से जो चयन की प्रक्रिया है वह क्या होने वाला है। तो चयन का प्रक्रिया होगा, देखिए, कनीय अभियंता असैनिक के पदों पर नियुक्ति हेतु चयन आयोग द्वारा आयोजित BTSC द्वारा प्रतियोगिता परीक्षा में प्राप्त अंक एवं संविदा के आधार पर किए गए कार्य की अधिमानता के आधार पर प्राप्त अंक के योग के गणना कर किया जाएगा। मतलब जो आपके परीक्षा में जो अंक प्राप्त होते हैं वो, और आपके पास जो अनुभव है, उन दोनों का योग निकाल कर आपका जो है मेरिट तैयार किया जाएगा। ठीक है, मैंने पहले भी बताया है, जो आपके पास अनुभव प्रमाण पत्र है वह बिहार राज्य के अधीन या केंद्र सरकार का जो भी उपक्रम हो लेकिन बिहार में अवस्थित हो, वहाँ से जो आपके पास अनुभव प्राप्त है वही यहाँ पे जो है कि एलिजिबल हो पाएंगे। ठीक है, उन्हीं को इसका लाभ मिल पाएगा। ठीक है, वही बात कर ले, संविदा के आधार पर कनीय अभियंता पर पद पर कार्य करने का अनुभव रखने वाले अभ्यर्थी जो इस संवर्ग में भर्ती की अर्हता पूरी करते हैं को चयन में अतिरिक्त अंक देकर अधिमानता दिया जाएगा। ठीक है, कार्य अनुभव का जो गणना है वह 22/5/2023 तक की जाएगी। ये चीज़ ध्यान रखना है कि अपना कार्य गणना जो है 22/5/2023 तक करें कि आपका कितना ईयर कुछ अधिक कंप्लीट हो रहा है। ठीक है, वही बात कर लेते हैं कि जो चयन प्रक्रिया है, तो पहला चरण जो है आपका लिखित परीक्षा होगा, जिसमें जो है ये कुल 100 अंक के क्वेश्चन होंगे और टोटल 2 घंटा समय मिलेगा, और इसमें जो भी क्वेश्चन होंगे वह वस्तुनिष्ठ प्रकृति के बहुविकल्पीय होंगे, यानी MCQ टाइप का क्वेश्चन होगा, और 100 अंकों का होगा। 2 घंटा आप लोगों को समय मिलने जा रहा है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। अब इसको डिवाइड किया है, 100 प्रश्न होंगे जिसमें से 80 प्रश्न जो है आपके टेक्निकल पेपर से होगा। ठीक है, टेक्निकल ज्ञान से होगा, और वही 20 प्रश्न जो है सम्मान अध्ययन से होगा, और ये जो प्रश्न पत्र होंगे वह हिंदी अंग्रेजी दोनों भाषा में होगा, तो किसी को किसी तरह का दिक्कत नहीं होने वाला है। देखिए यहाँ पे साफ तौर पर 80 जो प्रश्न पूछे जाएंगे उसका जो है बताया है, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद नई दिल्ली द्वारा डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग के 3 वर्षीय डिप्लोमा हेतु निर्धारित अद्यतन पाठ्यक्रम के अनुसार पूछे जाएंगे। ठीक है, वही शेष 20 प्रश्न जो होगा सम्मान अध्ययन के एवं समसामयिक मुद्दों से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, देखिए अगला जो होगा वह होगा उक्त परीक्षा एक से अधिक पालियों में अगर होता है CBT टेस्ट। ठीक है, तो इसका जो है कि नॉर्मलाइजेशन कर कर जो है कि परिणाम तैयार किया जाएगा। इसमें नेगेटिव मार्किंग का भी जो प्रावधान किया गया है, प्रत्येक सही उत्तर के लिए आपको 1 अंक मिलेगा, और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 0.25 नंबर काट लिया जाएगा। इसे ध्यान रखना है, 0.25 नेगेटिव मार्किंग है। ठीक है, चलिए, मानकीकरण के पश्चात प्राप्त अंक को मेधा सूची तैयार करने हेतु द्वितीय चरण में उपयोग किया जाएगा। ठीक है, जो मेधा सूची तैयार किया जाएगा उसी का जो है द्वितीय चरण में उपयोग किया जाएगा, ये चीज़ भी ध्यान रखना है। ठीक है, मेरिट बनता है। ठीक है, तो दूसरा चरण होगा। देखिए नोट में क्या लिखा है कि लिखित परीक्षा में अभ्यर्थियों को अपने कोटि के अनुसार न्यूनतम अर्हतांक प्राप्त नहीं होने पर द्वितीय चरण हेतु अभ्यर्थियों का कोई भी दावा मान्य नहीं होगा। तो जो न्यूनतम अर्हतांक है ये प्राप्त करना पड़ेगा। देखिए समान वर्ग के लिए 40% प्राप्त करना पड़ेगा। ठीक है, जो प्रथम जो एग्जाम होगा फर्स्ट CBT होगा उसमें। दूसरा जो होगा पिछड़ा वर्ग के लिए 36.5%, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 34%, SC ST के लिए एवं महिलाओं के लिए जो DQ कोटा से उनके लिए 32% अंक प्राप्त करना पड़ेगा। ठीक है, अन्यथा ये जो है कि प्रतियोगिता से बाहर हो जाएंगे। अब जो CBT जो होगा एग्ज़ाम होगा उसमें जो आपका अंक प्राप्त होगा उसका 75% अंक और 25 नंबर जो है आपके अनुभव के आधार पे जो प्राप्त होगा। ठीक है, अधिकतम 25 नंबर, उन दोनों को ऐड कर कर ठीक है मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा, और यही द्वितीय चरण है। द्वितीय चरण में कोई एग्जाम नहीं होने वाला है, एक ही आपका एग्जाम होगा CBT 1 में, और उसी के आधार पर जो है कि आपका 75 अंक वहाँ से लिया जाएगा, मतलब 75% और 25 नंबर आपके अनुभव के। तो इस प्रकार से आपका जो है कि मेगा सूची तैयार होगा। देख लीजिए, चयन हेतु अभ्यर्थियों की मेगा सूची निम्न प्रकार तैयार की जाएगी, लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों की अधिकतम 75 अंक। तो ये चीज़ ध्यान रखना है। चलिए एक इंपॉर्टेंट चीज़ बता देते हैं आपको कि जो भी चीज़ें आपका जो भी डॉक्यूमेंट्स है, जो भी सर्टिफिकेट्स है, वो सारा या वो आप किसी भी अनुभव का हो या फिर आपका जो डिप्लोमा का हो या फिर जातीय आवासीय कुछ भी हो, वो सारे जो है 21/6/2023 तक का निर्गत होना अनिवार्य है। ठीक है, इतना और इससे पहले का होना चाहिए, तो ही जो है कि वो आपका मतलब ये होगा, मान्य होगा। तो ये चीज़ ध्यान रख लीजिए कि अभी ही जाकर बना लीजिए जो इससे पहले निर्गत हो जाए। साफ साफ दावा कर दिया है, क्योंकि इस सब चीज़ को लेकर बिहार SSC बहुत ज़्यादा घोटाला कर चुका है, बहुत सारा बच्चे परेशान हो चुके हैं इस सब चीज़ों को लेकर। तो ये चीज़ आप ध्यान रख लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट डेट है। ठीक है, इसके बाद वाला कोई भी डॉक्यूमेंट्स आपका जो है काउंसलिंग के समय नहीं लेगा, तो ये चीज़ ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है, चलिए, और साइट जो है कि आप लोग को पता होगा, आपको www.btsc.bi.nic.in पर जो है आप जाकर फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, या किसी भी तरह का जो है कि आप अपडेट ले सकते हैं। और ज़्यादा अपडेट चाहिए तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।